ये सुंदर वीडियो आपको बचपन की याद दिलाएगा। बचपन में जो आपको बहुत पिटाई खा करके आपकी कान ऐसे ऐंठ के आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर सिखाया गया था। अब शायद ये शब्द आपके लिए नया हो, क्योंकि एसएससी के रीजनिंग सेक्शन में मैथमेटिकल ऑपरेटर से निश्चित रूप से हर परीक्षाओं में एक सवाल आते ही आते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। मैं मानता हूं थोड़ा उसमें समय लगता है, बट नेगेटिव मार्किंग के चांसेस 0 होते हैं। ओके, वही बचपन का आपका जो प्यार LHS इज इक्वल टू RHS वही पूरा करना पड़ता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर बेस्ड है बॉड मास पे, जिसे हम आज तक सिर्फ बॉड मास कहते हैं। वो बेसिकली है V बॉड मास। V स्टैंड्स फॉर विनिकुलम। आसान शब्दों में इसे आप बार कहते हैं। आसान शब्दों में इसे आप बार कहते हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। एक ऐसा सवाल है, वो कभी भी मैथ्स के सेक्शन में आ जाता है या रीजनिंग में आ जाता है, और सवाल आए ना आए, आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि परीक्षा उत्तीर्ण हो ना हो, नॉलेज बरकरार रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी को कोई सलाह दे, कोई बात भी कहें तो आपको 4 लोग सुने। वो फीलिंग बहुत गंदी होती है, आप बोल रहे हैं और कोई आपकी बात को तवज्जो ना दे। आपकी बात को तवज्जो तभी मिलेगा जब आप में ज्ञान होगा। तो आइए देखते हैं बॉड मास को कैसे डिस्कस करते हैं, और फिर ये जो सवाल आपके एग्जाम का पूछा गया है इसको डिस्कस करेंगे। तो बॉड मास में कुछ ऐसे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। शुरुआत हम बार की या वेनिकुलम की शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि अगर 20/30 हो तो हाउ टू क्लियर दैट। अब 20/30 आपको सबको पता है कि 6.66 होना है, बट कैसे होना है और कैसे कैसे बार के यूजेस होते हैं। तो देखिए, बार क्या है, 1.12 और 2 पे सिर्फ बार है। इसका मतलब यह है कि 1 डेसिमल को आप ऐड करेंगे, 12 में से 1 घटाएंगे, उस संख्या को घटाते हैं जिस पे बार नहीं हो। जैसे यहां पे 1, इस पे बार नहीं है। फिर से 1 + 12 - 1 अपॉन में जितने संख्या पे बार है, जितने डिजिट्स पे बार है, उतने 9 आप लिखते हैं, और जितनों पे नहीं है डेसिमल के बाद उतने 0 आप लिखते हैं। घबराइए मत, 1-2 मैं एग्जांपल्स लूंगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये बचपन की बातें आपको तुरंत याद आ जाएंगी। तो आप 1 प्लस डेसिमल को प्लस किया, 12 - 1 अपॉन 2 पे बार था तो 9, 1 0, 1 + 12 - 1 11 अपॉन 90, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो 101 अपॉन 90। नहीं आया समझ में? फिर से यहां पे एग्जांपल देखिए, 1 + 214, सो 1 डेसिमल को लिखा प्लस, 214 बार कितने पे नहीं था, 21 पे नहीं था, अपॉन 1 डिजिट पे बार था तो 9, 2 पे नहीं था तो 00। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे जैसे ये, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 + 214, उसमें से सब्सट्रैक्ट वो करेंगे जिन पे बार नहीं है, मतलब 2, अपॉन 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 9, और 1 पे नहीं है तो 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कंपैरेटिवली ये आसान हो जाएगा। आइए और आसान चीजों को बनाते हैं, जैसे 3.3 बार, मतलब 3.33333 चलते चलना है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, सो 3 डेसिमल इज प्लस 3 में से कुछ माइनस करना नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 के पहले कुछ है ही नहीं, अपॉन एक संख्या पे क्या है, वो बार है, इसलिए 1 बार 9। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 और ये 3, तो आप अगर 3 ये लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 1, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 10/3 है। और 10/3 को जब आप भाग करते हैं तो यही मिलता है, 3.333। जैसे देखिए ना, 20/3, 3 से 20 को भाग किया, 6 बार 18, 2 डेसिमल 0 18, 6 डेसिमल 0, और ये सीक्वेंस चल रहा है, सो दैट इज 6.666, 6.6 पे बार, 6 + 6 माइनस कुछ भी नहीं, अपॉन एक नंबर पे बार है तो 9, इसको सॉल्व किया तो आपको बिल्कुल वही चीज मिला, वो क्या था, 20/3 को जैसे आप सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी बार बीच में नहीं आ सकता है, मतलब 1.12 तो 1 पे बार नहीं होगा, बार हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है, बीच में नॉट पॉसिबल। अब आते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले एक नया चीज और, बार को कभी कभी 0.7281, अब यहां पे 2 डेसिमल्स दे देगा या पॉइंट दे देगा, इसका मतलब बार
2 से लेकर के पूरा 8 तक है और सॉल्व करने का तरीका वही, 0 डेसिमल विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, 7281 माइनस जिस पे बार नहीं वो 7 अपॉन 3 संख्या पे बार तो 3 बार 9, 1 पे नहीं तो 1 बार 0 और सॉल्व कर लेंगे। अब इतना माथापच्ची हम कर क्यों रहे हैं? तो इतना माथापच्ची हम कर रहे हैं इस सवाल के लिए जो कि आपके एग्जाम में आया है। अभी फिलहाल आप ट्रिक पे मत जाइए। आप देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, 45 प्लस 23 अपॉन 99, क्यों? क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 प्लस 37 प्लस 71 बटा 99। अब 45 और 37 को जोड़ा 82 प्लस 94, क्यों? क्योंकि बेस इसका सेम है 99 और इसको जोड़ा 91, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस, देखिए आप ट्रिक्स करते रहते हैं मैथ्स रीजनिंग में अक्सर, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है वो ट्रिक्स एप्लीकेबल हो। आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, और कॉमन सेंस के लिए बहुत अच्छी बात कहा जाता है कि कॉमन सेंस विच इज रियली वेरी अनकॉमन, सभी के पास नहीं होता, आपको डेवलप करना होता है। जैसे 45 प्लस 23 बार, सो कैन आई राइट दैट एज 45 डॉट 23 37.71 बार, सो 37.717171। अब इसको जोड़िए 94 82, सो दैट इज 82.94 पे बार, क्योंकि वो वाली बात क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और अगर आप इसको उल्टा सोचते हैं सो 82 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट 94, और 2 बार 9 है मतलब 2 संख्याओं पे क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर बहुत ही जरूरी। आज हमने क्या डिस्कस किया, वर्निकुलम को, जिसको आसान शब्दों में आप बार कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि अगर कोई भी संख्या आपको ऐसी दे दी गई, लेट्स सपोज 1.413 और 13 पे बार है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं आशा करता हूं ये बात क्लियर हुई और आपकी बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। कर लेंगे, बिल्कुल परेशान न होइए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, ओवर एंड आउट।